Hello my dear students, in today's topic I am going to discuss capacitance। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैपेसिटर की मीनिंग क्या होती है। तो सपोज दिस इज एन आइसोलेटेड स्फीयर, ये एक स्फीयर है जो कि आइसोलेटेड है और सपोज इसको हम लोग चार्ज देते हैं। कितना चार्ज देते हैं? सपोज इसको हम लोग कुछ चार्ज प्लस क्यू देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको चार्ज दे दिया, कितना? प्लस क्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे जब हम लोग इसको फिर से चार्ज देंगे, सपोज हम लोग इसको कुछ चार्ज और देते हैं, तो क्या होगा कि ये चार्ज इसको रिपल करेंगे। ये चार्ज जो है ना, ये वाले चार्ज पॉजिटिव और पॉजिटिव में एक फोर्स लगेगा रिपल्सन का, तो ये इसको रिपल करेंगे। और अगर हम लोग कुछ वर्क डन करके, अगर हम लोग कुछ कार्य करें, कुछ वर्क डन करें और इस चार्ज को इस स्फीयर को दे दें, ठीक है, तो जो हमारी एनर्जी होगी वो यहाँ पर सेव हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आया? एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग यहाँ पर जो वर्क डन करेंगे इस चार्ज को इस स्फीयर पर ट्रांसफर करने के लिए, ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में इस स्फीयर में क्या हो जाएगी? सब इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन। सपोज ये चार्ज हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, अगर हम लोग और चार्ज देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा कि जितना हम लोग चार्ज देते जाएंगे तो इसमें जो हम लोग ने वर्क डन किया है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर कलेक्ट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक इनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अगर हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर की, तो अ डिवाइस which can store energy, that is electrical energy, by storing charge। तो एक ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है बाय स्टोरिंग चार्ज, चार्ज को स्टोर करके, तो इस डिवाइस को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जी स्टोर हो गई है, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग इससे एनर्जी ले भी सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इससे एनर्जी लेना चाहे तो हम लोग एनर्जी मिल भी जाती है। कैसे मिल जाएगी? जब हम लोग इसको पोटेंशियल दे देंगे Q और सपोज इसकी रेडियस है R, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा जो कि इक्वल होगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R की। अगर हम लोग इसको ग्राउंड में कनेक्ट कर दें और इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दें, तो क्या होगा कि हम लोग ये बल्ब जला देंगे इस चार्ज की हेल्प से। तो हम लोग को यहाँ पर एनर्जी भी मिलती है और हम लोग इससे एक वर्क भी करा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो समझ में आया कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस which can store energy, electrical energy by storing charge. This device will be known as capacitor, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि जितना चार्ज हम लोग इस स्फीयर को देते जाएंगे उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस इंक्रीज करता जाएगा। तो जैसे जैसे आप चार्ज देते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखें तो कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ पर जितना चार्ज आप इस आइसोलेटेड स्फीयर में देते जाएंगे उतना ही इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप होता जाएगा। दैट इज Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अभी जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हो तो एक कॉन्सेप्ट आता है, एक कांस्टेंट यूज करते हैं विच इज C।
तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन C इक्वल टू Q अपॉन V, और C को कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ दैट डिवाइस। तो जो कैपेसिटर की जो कलेक्शन होता है वो कितना कलेक्ट कर सकता है, कितनी एनर्जी कलेक्शन कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो C इक्वल टू Q अपॉन V। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू Q अपॉन V, दैट इज कूलम्ब अपॉन वोल्ट। तो इसको हम लोग लिखते हैं कूलम्ब अपॉन वोल्ट, दैट इज C अपॉन V। अगर हम लोग इसकी डायमेंशन निकालें, डायमेंशन की बात करें तो कूलम्ब की डायमेंशन होती है A इंटू टी, और V की होती है, V की डायमेंशन हमने निकाली थी W अपॉन Q से, दैट इज ml स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन AT। तो V की डायमेंशन हो जाएगी m l स्क्वायर टी की पावर -3 एंड a टू द पावर -1। ये वोल्ट की डायमेंशन यहाँ पर आप पोटेंशियल की लिख देंगे, तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर टी टू द पावर -3 a टू द पावर -1। तो यहाँ पे लिखेंगे m टू द पावर -1 l टू द पावर -2 t टू द पावर 4 एंड a टू द पावर 2। तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर वोल्ट, और इसको हम लोग फैरड भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड फैरड, ठीक है। तो इसी को हम लोग फैरड भी बोलते हैं। तो इसका जो यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब पर वोल्ट, या हम लोग इसको फैरड भी बोलते हैं। मोस्टली कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन में लिखा होता है 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो 1 माइक्रोफैरड का मतलब होता है 1 इंटू 10 की पावर -6 फैरड। कई बार लिखा होता है 1 मिली फैरड, दैट इज 1 इंटू 10 की पावर -3 फैरड। कभी लिखा होता है 1 पिको फैरड, दैट मीन्स 1 इंटू 10 की पावर -12 फैरड। कैपेसिटी निकालते हैं आइसोलेटेड स्फीयर की। तो कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, अब हम लोग कैपेसिटी की बात करते हैं। सपोज दिस इज एन आइसोलेटेड कैपेसिटर हैविंग रेडियस r, और इसको हम लोगों ने +q चार्ज दे दिया है, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इट, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, तो यहां पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो वो हो जाएगी आउटवर्ड्स, ठीक है। अगर हम लोग इसके अक्रॉस वोल्टेज देखें इसके इनसाइड द स्फीयर, then it will be V equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R, and we know that Q equal to CV, that is C equal to Q upon V. Then capacity of this capacitor C will be equal to Q upon V, and V is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R, that is here charge is Q और Q कैंसिल हो जाएगा, और कैपेसिटी हो जाएगी C इक्वल टू 4 pi epsilon naught R. That means capacity of an isolated sphere will be C equal to 4 pi epsilon naught into radius of the sphere, where we know that 1 upon 4 pi epsilon naught will be equal to 9 into 10 की power 9, ठीक है। Here we have to note one point that कि जैसे ही जो कंडक्टर होता है, आइसोलेटेड कंडक्टर होता है, तो हम लोग जैसे जैसे उसमें चार्ज इंक्रीज कराते जाते हैं, तो वैसे क्या होता है कि सराउंडिंग एयर के मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाते हैं, और आयनाइज होने के बाद ब्रेक डाउन हो जाता है, और उस केस में हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज नहीं करा सकते हैं। तो इस केस को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग एक स्पेशल चीज़ देखते हैं। उसमें क्या होता है कि हियर 2 मेटालिक प्लेट्स, हम लोगों ने एक ये प्लेट ली और एक
कंडक्टर एक ये मेटालिक प्लेट्स ली और इन दोनों को एक कुछ डिस्टेंस के दूर सेपरेट कर दिया। एक ये प्लेट है मेटालिक प्लेट, एक ये प्लेट है और इन दोनों को d डिस्टेंस दूर सेपरेट कर दिया है। सपोज इसका एरिया a है और इसका भी एरिया a है और हम लोग इसमें चार्ज दे देते हैं प्लस q। तो जैसे हम लोग इसमें चार्ज देते हैं प्लस q तो वैसे क्या होता है कि सपोज ये दो प्लेट है और इस प्लेट को हम लोग ने चार्ज दे दिया प्लस q। तो जैसे ही हम लोग इसको प्लस q चार्ज देते हैं वैसे क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन इसके अंदर वाले जो सरफेस होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उसके बाहर वाले पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और जब हम लोग इसको ग्राउंड कर देते हैं तो क्या होता है कि ग्राउंड पे हम लोग जितना चार्ज चाहे दे दें, इसका पोटेंशियल होता है 0। तो जो भी चार्ज है वो इसको दे देंगे, वो इस पे चला जाएगा, या फिर निगेटिव है तो हम लोग जितना चार्ज चाहे उतना अर्थ से ले सकते हैं। तो अर्थ का जो ग्राउंड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, उसको हम लोग जितना भी चार्ज चाहे दे सकते हैं और जितनी भी डिमांड हो अर्थ से हम लोग चार्ज ले सकते हैं। तो ये चार्ज हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस प्लेट पर प्लस q चार्ज आ गया और इस प्लेट पर माइनस q चार्ज आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पर कैपेसिटर की एक नई डेफिनेशन आ रही है, दैट इज टू मेटालिक प्लेट्स सेपरेटेड two metallic plates having equal and opposite charges separated at a small distance form a capacitor. This capacitor is called parallel plate capacitor. अगर हम लोग बात करते हैं इसके कैपेसिटेंस की तो हम लोग जानते हैं कि इसके इधर और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसके अराउंड जो इसके दोनों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इंटेंसिटी की वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है K का तो E की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट, where we know that sigma is surface charge density which is equal to q upon a, that is E equal to sigma, that is q upon 2a k epsilon naught। तो समझ में आया आपको? एक बार फिर से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि ये है मेटालिक प्लेट, दिस इज एक्स प्लेट एंड दिस इज वाई प्लेट। इसको एक्स प्लेट बोल दिया, इसको वाई प्लेट बोल दिया और इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इस पर माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। तो अगर यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखेंगे तो इधर होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, और माइनस की वजह से भी इधर की तरफ होगी। देखो प्लस वाला रिपल करेगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगी, निगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। d is the distance between the plates, d is the distance between the plate and sigma is uniform surface charge density and A is area of the plate। तो अगर हम लोग आउटर रीजन में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, अगर आउटर रीजन में आप यहां पर या यहां पर बात करेंगे तो इस प्लेट की वजह से जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, और जो निगेटिव से होगी उसकी भी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। तो जो आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी 0। और अगर आप इनर रीजन में बात करें, इन द केस ऑफ इनर रीजन अगर आप यहां पर बात करें तो प्लस की वजह से भी इस साइड होगी विच इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और निगेटिव वाला भी अट्रैक्ट करेगा which is sigma upon 2 epsilon naught, then the net electric field will be equal to sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught and E will be equal to sigma upon epsilon naught। हम लोग जानते हैं कि surface charge density sigma will be equal to Q upon A, then E will be equal to Q upon
A epsilon naught if a dielectric K is filled inside this capacitor, then E will be equal to Q upon Ka epsilon naught. We know that V equal to E into D. E की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, देन V will be equal to QD upon K epsilon naught, and we know that Q equal to CV, that is C equal to Q upon V. After putting the value of V, we get C will be equal to Q upon V, और V की वैल्यू आप पुट कर दीजिए विच इज QD अपॉन KA एप्सिलॉन नॉट। इस केस में Q और Q कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। आप एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि लेट D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स and sigma is surface charge density if A is the area of the plate। तो आउटर रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अगर ये कंडक्टर हो और इस पर चार्ज Q हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, तो इसके इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए, तो जब हम लोग बात करते हैं आउटर रीजन में, तो एक तो ये चार्ज प्लस Q, तो ये अगर यहाँ पर आप टेस्टिंग चार्ज रखोगे प्लस Q नॉट, तो ये इसको रिपल करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड। अगर इसकी वजह से देखोगे तो इनसाइड हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ जाएगी 0। अगर आप इनर देखें, इनर इन द इनर रीजन, तो सिग्मा अपॉन 2 जो यहाँ पर टेस्टिंग चार्ज रखोगे आप, तो ये इसको रिपल करेगा, निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगी, तो नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है E इक्वल टू V अपॉन D। तो वो फार्मूला हमने लगाया तो वैल्यू आ गई V इक्वल टू E इंटू डी। E की वैल्यू पुट की तो हम लोग को वैल्यू मिल गई V, और जैसे ही एक बार V मिल जाता है तो हम लोग कैपेसिटी को इजिली काउंट कर सकते हैं। तो कैपेसिटी विल बी इक्वल टू KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी इक्वल टू C इक्वल टू KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो यहां पर बात करते हैं कि कैपेसिटी किसी भी कैपेसिटर की किस किस चीज पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब इन दो प्लेटों के बीच में आपने क्या भर रखा है। मैंने आपको बताया था कि टू मेटालिक प्लेट्स सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस, तो इनके बीच में एयर भरी हुई है या कोई दूसरा सब्सटेंस भरा हुआ है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अगर हम लोग एयर या वैक्यूम की बात करें तो K इक्वल टू होता है 1। सेकेंड, जो कैपेसिटी होती है वो डिपेंड करती है एरिया पर कि ये प्लेट्स का एरिया कितना है। तो सपोज इस प्लेट का एरिया A है, तो जो कैपेसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया ऑफ द प्लेट। तो जितनी ज्यादा एरिया आप करते जाएंगे उसकी कैपेसिटी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। नंबर 3, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो जो कैपेसिटेंस होता है वो D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज प्लेटें जितने पास पास रखी होंगी उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि जो कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। सपोज these are two concentric spheres और इसकी रेडियस है A और इसकी रेडियस है B। इस पर हमने प्लस Q चार्ज दे रखा है, इस पर प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस पर माइनस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, दैट इज dV will be equal to minus E into dr।
अगर हम लोग टोटल पोटेंशियल निकालें तो वी शुड इंटीग्रेट बोथ साइड, देन LHS विल बी इक्वल टू V एंड RHS विल बी इक्वल टू लिमिट विल बी, देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, ये इस वाले स्फीयर से आउटर स्फीयर तक, दैट इज फ्रॉम A टू B, और E की वैल्यू पुट करें तो E विल बी 1/4πε0 और Q अपॉन R स्क्वायर और इनटू dr। V विल बी इक्वल टू माइनस, ये कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लो, विच इज Q अपॉन 4πε0 and the integration will be minus r square r to the power -2 dr। जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस Q अपॉन 4πε0 और इसकी वैल्यू आ जाएगी r की पावर -1 अपॉन -1 फ्रॉम A टू B, तो ये माइनस इसको कैंसिल कर देगा, V विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 and 1 upon r and limit is A to B। After putting the limit V equal to Q upon 4πε0, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट, that is 1 upon B minus 1 upon A, that is V will be equal to Q upon 4πε0, this is AB and B minus A। तो ये वोल्टेज आ जाएगा across the capacitor। Then capacity we know that Q equal to CV, that is C equal to Q upon V। V की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, Q अपॉन V की वैल्यू पुट करेंगे Q और B माइनस A और ऊपर पहुंचेगा AB इंटू 4πε0। Q और Q कैंसिल हो जाएगा एंड कैपेसिटी विल बी इक्वल टू C इक्वल टू AB 4πε0 अपॉन B माइनस ए। तो अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को हम लोग कितने टाइप से कंबाइन कर सकते हैं, तो यहाँ दो टाइप के कॉम्बिनेशंस मेनली होते हैं। फर्स्ट वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड द सेकंड वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले समझते हैं सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या होता है। सपोज दीज आर टू कैपेसिटर्स, इसकी कैपेसिटी C1 है और इसकी कैपेसिटी C2 है, ये इस पर प्लस Q चार्ज, इस पर माइनस Q, ये दूसरा इस पर प्लस Q2, इस पर माइनस Q2। तो अगर हम लोग पॉजिटिव प्लेटों को एक साथ जोड़ दें और निगेटिव को एक साथ जोड़ दें, पॉजिटिव प्लेट सारे कैपेसिटर की एक साथ जोड़े और निगेटिव एक साथ जोड़े, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर आप ऐसे कनेक्ट करें कि एक की प्लस दूसरे की माइनस से, माइनस और प्लस कनेक्ट कर दें, तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो समझ में आया आपको कि जब दो कैपेसिटेंस या दो से ज्यादा कैपेसिटेंस की पॉजिटिव प्लेटें एक साथ कनेक्ट होती हैं तो उसको पैरेलल प्लेट बोलते हैं, और जब पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट से जुड़ी होती है तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज यहां पर हम लोगों ने तीन कैपेसिटर्स ले रखे हैं हैविंग कैपेसिटी C1, C2 एंड C3, और इसको हम लोगों ने प्लस Q चार्ज दे रखा है और लास्ट वाले कैपेसिटर को हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया। तो जब हम लोग देखेंगे इस पर प्लस Q चार्ज आ जाएगा तो इस पर माइनस Q आ जाएगा, जैसे इस पर माइनस Q आया वैसे इंडक्शन से प्लस Q आ जाएगा, इस वाली प्लेट पे माइनस Q आ जाएगा, इस वाली प्लेट पर प्लस Q आ जाएगा और इस पर आ जाएगा माइनस Q। और हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उस केस में वोल्टेज अलग अलग होता है। तो यहां पर वोल्टेज इसके अक्रॉस V1 होगा, इसके अक्रॉस V2 होगा और इसके थर्ड कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V3 होगा। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट Q इक्वल टू CV, देन Q इक्वल टू CV, दैट इज V इक्वल टू Q अपॉन C। तो वोल्टेज हम लोग बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, voltage across first capacitor that is C1 will be equal to V1, V1 will be equal to Q upon C1।
हम लोग बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस सेकेंड कैपेसिटर C2, इट विल बी V2 इक्वल टू Q अपॉन C2। वोल्टेज अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर C3, V3 विल बी इक्वल टू Q अपॉन C3। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब सीरीज में हम लोग कोई भी कनेक्शन करते हैं तो सभी कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंट होता है और जो टोटल वोल्टेज होता है वो V1, V2 और V3 के सम के इक्वल होता है। हियर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V विल बी इक्वल टू V1 की वैल्यू पुट कर दीजिए Q अपॉन C1 प्लस V2 की वैल्यू पुट कर दीजिए Q अपॉन C2 और V3 की वैल्यू पुट कर दीजिए Q अपॉन C3। इट विल बी इक्वल टू Q कॉमन ले लीजिए 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 और Q को इधर लाइए तो V अपॉन Q विल बी इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। बाय द इक्वेशन नंबर 1 यहां पर Q इक्वल टू CV है, ठीक है। Q इक्वल टू क्या है CV, दैट इज V अपॉन Q विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन C। V अपॉन Q की जगह आप रख देंगे 1 अपॉन C, देन 1 अपॉन C विल बी इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो इसका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सपोज देयर आर 3 कैपेसिटर्स और इनकी प्लस प्लेट को आपने एक साथ जोड़ दिया है और माइनस प्लेट की एक साथ जोड़ दिया है और इसको हम लोगों ने प्लस Q चार्ज दे दिया और इसको ग्राउंड कर दिया। तो यहां पर चार्ज 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां पर प्लस Q1, यहां प्लस Q2 और यहां पर प्लस Q3 और यहां पर माइनस Q1, यहां माइनस Q2 और यहां पर माइनस Q3। एंड सपोज द कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर्स आर C1, C2 एंड C3। पैरेलल में तीनों के तीनों कैपेसिटर इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। दैट मीन्स जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तीनों के अलॉन्ग सेम होगा और V के इक्वल हो जाएगा। वी नो दैट, हम लोग फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट Q इक्वल टू CV, दैट इज Q इक्वल टू CV। इक्वेशन नंबर 1। हम लोग बात करते हैं चार्ज अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर। तो चार्ज Q1 विल बी इक्वल टू, अगर हम लोग फर्स्ट कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटी C1 और वोल्टेज V, तो Q1 विल बी इक्वल टू C1V। सिमिलरली Q2 विल बी इक्वल टू C2V एंड Q3 विल बी इक्वल टू C3V। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो चार्ज Q है वो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, Q1, Q2 और Q3 में। हेंस Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हेंस Q विल बी इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। और अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से बात करते हैं तो Q इक्वल टू होता है CV, दैट इज CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। आप V कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे एंड वी गेट C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब जो नेट कैपेसिटेंस है सीरीज में वो 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 है, जबकि पैरेलल में इसका फार्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस 1 अपॉन प्लस C3। ठीक है, एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग फिर से समझते हैं कि सपोज हम लोग के पास 2 कैपेसिटर्स हैं। एक ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी है C1 और एक ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी है C2। अगर हम लोग इन दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज में ऐड कर दें, ठीक है, इस टाइप से ऐड कर दें, तो इनकी जो नेट कैपेसिटी का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और अगर इन दोनों कैपेसिटर्स को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा C इक्वल टू C1 प्लस C2।
तो अगर हम लोगों के पास दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर हो तो हम लोग उनको सीरीज या पैरेलल के फॉर्म में कनेक्ट कर सकते हैं। और एक मिसलेनियस फॉर्म भी होता है जिसमें कई सारे कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल मिक्स करके हम लोग सर्किट में कनेक्ट करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि सपोज हम लोग के पास दो कैपेसिटर हैं, एक 2 माइक्रोफैरड का और एक 1 माइक्रोफैरड का, और हम लोग को जो रिक्वायरमेंट है वो 3 माइक्रोफैरड की है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और फार्मूला होगा 2 + 1 दैट इज 3 माइक्रोफैरड। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो भी डिजायर्ड कैपेसिटेंस होगा उसको हम लोग सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन से अचीव कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय स्टोरिंग चार्ज इन इट। ठीक है, तो जो एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है तो उसके लिए हम लोग फार्मूला कैसे जनरेट करेंगे। सपोज ये एक आइसोलेटेड स्फीयर है और इसको भी आपने कोई चार्ज नहीं दिया है, तो इस केस में इसमें वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा। और सपोज इसको हम लोगों ने चार्ज दे दिया Q, तो अब ये वोल्टेज कितना हो गया, V हो गया। तो अगर हम लोग बात करें वर्क डन की, जो हमने चार्ज दिया है उसमें हमें कितना वर्क करना पड़ा है। ठीक है, तो जब हम लोग चार्ज देंगे, जैसे कि मैंने आज स्टार्टिंग में बताया था, जब चार्ज देंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो जिससे इसमें एनर्जी स्टोर होगी। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल, वी कैन से द एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस is equal to W upon Q, that is work done, W upon capital Q, तो that is work done और upon charge given। तो यहां से हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन will be equal to the average potential difference which is 0 plus, पहले 0 था फिर V हो गया, तो एवरेज हो जाएगा 0 plus V by 2 into charge Q। It will be equal to QV upon 2। तो जो वर्क डन का फार्मूला होता है वो होता है QV upon 2। मैंने बताया था कि जो आप वर्क डन करते हैं वही वर्क डन वहां पर एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाती है। हेंस एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू QV upon 2। इससे कुछ और फार्मूले लिख सकते हो, वी नो दैट Q इक्वल टू CV। अगर आप Q की जगह CV रख देंगे तो यहां पर रखेंगे Q की जगह CV, तो एनर्जी का एक और फार्मूला आ जाएगा। एनर्जी को आप रिप्रेजेंट करते हो U से, तो हियर Q इक्वल टू QV upon 2। इफ वी पुट Q इक्वल टू CV देन इट विल बी इक्वल टू 1 upon 2 CV स्क्वायर। और अगर आप V की जगह पुट कर देते हैं Q upon C, V की जगह आप पुट करेंगे Q upon C, तो पहले तो फार्मूला ये आ गया और दूसरा ये आ गया। यहाँ पे V की जगह Q upon C पुट कर देंगे तो U विल बी इक्वल टू Q upon 2, और V की जगह रख दिया Q upon C, तो U इक्वल टू आ गया 1 upon Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं एनर्जी के 3 फार्मूले आ गए, U इक्वल टू QV अपॉन 2, या फिर हम लोग लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई आइसोलेटेड स्फीयर होता है तो उसमें जितना चार्ज देते हैं, तो चार्ज देने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ता है वो सेव हो जाता है कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसका ये फार्मूला इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, सपोज दो कैपेसिटर्स हैं, दिस हैविंग कैपेसिटी C1 एंड दिस कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी C2, और इसको वोल्टेज दिया है V1 और इसको वोल्टेज दिया है V2। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको चार्ज दे दिया Q1 और इसको चार्ज दे दिया Q2। तो चार्ज Q1 देने पर इस पर वोल्टेज आ गया V1 और इस पर वोल्टेज हो गया V2। तो यहां पर बात करते हैं Q1 की, तो वी नो दैट Q इक्वल टू CV। इन दिस केस चार्ज ऑन फर्स्ट
फर्स्ट कैपेसिटर पे अगर चार्ज बात करते हैं तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1। अब चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल टू C2 इंटू V2। तो यहां पर पहले कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा C1 V1, और जो दूसरे पे चार्ज होगा वो कितना होगा C2 इंटू V2। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी वो इसकी एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर और प्लस दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी हो जाएगी हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये दोनों कैपेसिटर्स को हम लोग एक कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर दे रहे हैं। नाउ वी आर कनेक्टिंग बोथ कैपेसिटर बाय अ कंडक्टिंग वायर। तो इसकी कैपेसिटी C1 और इसकी कैपेसिटी C2। अभी क्या होगा कि जब इन दोनों को एक कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर देंगे तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा वही उसका हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। दिस इज कॉमन पोटेंशियल। तो अगर बात करते हैं कॉमन पोटेंशियल की, कॉमन पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज दैट इज Q1 अपॉन Q2 अपॉन टोटल कैपेसिटी विच इज C1 प्लस C2। तो V विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। अब Q1 और Q2 की आप वैल्यू पुट कर देंगे तो इट विल बी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस विल बी कॉमन पोटेंशियल ऑन बोथ कैपेसिटर्स। अब हम लोग बात करते हैं कि जब इनके पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन हो गया तो क्या हो गया कि अब कैपेसिटर्स पर कितना चार्ज रहा होगा। नाउ चार्ज ऑन कैपेसिटर्स आफ्टर कनेक्टिंग विद अ कंडक्टर वायर। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि अब इन पर कितना चार्ज रहा होगा तो Q1 डैश चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर Q1 डैश विल बी इक्वल टू C1 इंटू V दैट इज C1, और V की वैल्यू पुट करेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और चार्ज ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर विल बी इक्वल टू C2V दैट इज C2 टाइम्स C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और कनेक्शन के बाद अगर हम लोग टोटल एनर्जी निकालें ऑफ द कैपेसिटर, नाउ द टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 C1 V स्क्वायर और उसकी कैपेसिटी एनर्जी 1/2 C2 V स्क्वायर दैट इज 1/2 C V स्क्वायर कॉमन ले लिया 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, और V की वैल्यू आप पुट कर देंगे विच इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये पहले की एनर्जी थी U इनिशियल और ये बाद की एनर्जी है U फाइनल। अगर आप एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो दिस इज कॉल्ड एनर्जी लॉस विच इज UI माइनस UF। आप पहले की एनर्जी निकाल लीजिए और आप बाद की एनर्जी निकालेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी एनर्जी का लॉस हो गया है। दिस इज कॉल्ड एनर्जी लॉस। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय UI माइनस UF।